ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, 2023 में चंद्र ग्रहण कब है और चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य के आने से चंद्र ग्रहण लगता है। हमेशा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि को लगता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि पर। इस दौरान धरती पर राहु और केतु ग्रह का प्रकोप रहता है, इसलिए ग्रहण के समय बनते काम भी बिगड़ जाते हैं और इसी वजह से ग्रहण काल के दौरान सभी शुभ कार्य को करने की मनाही है। बहुत सारी सावधानियां बरतने की भी आवश्यकता होती है। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को अपनी सेहत का और होने वाले बच्चे का इस दौरान खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान निकलने वाली किरणें होने वाले बच्चे पर बुरा असर डाल सकती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2023 में इस बार 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे। तो आपको बताते हैं इस बार लगने वाले दोनों ही चंद्र ग्रहण की तिथि के बारे में। कब से कब तक ग्रहण रहेगा, सूतक काल कब से प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा और इस साल लगने वाले दोनों ही चंद्र ग्रहण हमारे देश में दिखाई देंगे या नहीं देंगे, और ये ग्रहण दुनिया के किन किन हिस्सों में दिखाई देने वाले हैं। साल 2023 में 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे, जिनमें पहला चंद्र ग्रहण 5 मई शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा यानी वैशाख पूर्णिमा की रात 8:45 से लगेगा, जो कि 6 मई शनिवार को सुबह 1:05 पर समाप्त होगा। देखा जाए तो शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि का ये समय साल का पहला चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि ये चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा हिंद महासागर, एशिया के कुछ हिस्से, दक्षिण पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका, प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। इसी तरह से साल का दूसरा चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा यानी अश्विन पूर्णिमा को लगेगा, जो कि 28 अक्टूबर शनिवार और 29 अक्टूबर रविवार के बीच में लगेगा। ये चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण रहेगा। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की मध्यरात्रि में लगेगा। 12 बजे के बाद अगली तिथि शुरू हो जाती है। तो ये चंद्र ग्रहण 1:06 से शुरू होगा और 29 अक्टूबर को सुबह 2:22 पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि रात में ही लगेगा और सुबह सूर्योदय से पहले ही ये चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, इसलिए साल के पहले चंद्र ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ होगा 5 मई शुक्रवार की सुबह 11:45 से, जो कि ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त भी हो जाएगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण क्योंकि उपछाया चंद्र ग्रहण होगा और इस कारण ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक संबंधी कोई भी नियम हमारे देश में नहीं लगेंगे। इस दौरान आप पूजा पाठ, उपवास, व्रत, दान या तीर्थ स्थलों के दर्शन आदि काम कर सकते हैं। हालांकि जब भी चंद्र ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगे, वो चाहे हमारे देश में दिखाई दे या ना दे, गर्भवती महिलाओं को खास सावधानियां बरतने की सलाह जरूर दी जाती है, ताकि होने वाले बच्चे पर किसी भी प्रकार का कोई बुरा असर ना पड़े। साल का जो दूसरा चंद्र ग्रहण होगा वो खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा और हमारे देश में दिखाई भी देगा, और इसका सूतक भी हमारे देश में मान्य रहेगा। साल के दूसरे चंद्र ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ होगा 28 अक्टूबर की शाम 4:06 से, जो कि ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त भी हो जाएगा। हालांकि ये जो चंद्र ग्रहण है वो मध्य रात्रि के समय ही लगेगा। ऐसे में आप अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर की साफ सफाई करके घर में गंगा जल का छिड़काव करके फिर जो भी काम है वो कर सकते हैं। कोई भी ग्रहण जब दिखाई देता है तो उसके बाद शुद्धि करना बहुत आवश्यक हो जाता है, और ग्रहण की शुद्धि करने के लिए जो भी हमारे हिंदू धर्म में परंपराएं हैं, नियम हैं, उनका पालन करना चाहिए। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो देखिए, आप इस ग्रहण को हमारे देश में तो देखेंगे ही देखेंगे। भारत में ग्रहण मान्य होगा। भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, ईरान, रूस, तजाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, जर्मनी, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इटली, यूक्रेन, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, मलेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, कोरिया और ब्राजील के पूर्वी हिस्सों में दिखाई देगा। जहाँ जहाँ भी ये ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर सूतक संबंधी नियमों का पालन भी किया जाएगा। जो ग्रहण का समय आपको बताया गया है ये भारतीय समयानुसार है।
किसी भी ग्रहण की समाप्ति के बाद खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को स्नान जरूर करना चाहिए। स्नान करते समय गंगा जल मिलाकर स्नान करें और उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर में पूजा करें। हो सके तो आसपास मंदिर में दीपदान करें और अपने हाथ से आप कुछ न कुछ अनाज या दक्षिणा का दान जरूर करें। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही हर व्रत और त्योहार के बारे में जानने के लिए अपने प्रिय कथा सरिता चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।